हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैंने पार्ट 2 रिगार्डिंग कि प्री साइन सिम्टम्स क्या होता है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री होने वाले हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई हूँ, शायद 2 से 3 पॉइंट मैंने आइडेंटिफाइड किया था कि कैसे हमको पता चलेगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज़ करूँगी एंड देन आगे की सारे पॉइंट में धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहली बात तो ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में नया कार्मिक पैटर्न शुरू हो जाती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई, यहाँ पर कार्मिक पैटर्न मोस्टली नए लोग आते हैं, और जब नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री होते हैं वो काफ़ी चीज़ आपको ट्रिगर करते हैं, और ऐसे ट्रिगर करते हैं जैसे कि आपकी अंदर में जो हिडन क्वालिटीज़ होती है, जो टैलेंट होती है, जो आपको पता नहीं चलता है। शायद आपको कभी पता भी होता है बट आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कभी उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उन लोग जब आते हैं आपको बार बार वही चीज़ के ऊपर उन लोगों ने फोकस करते हैं, बार बार वही चीज़, वही डिबेट होती है आपके बीच में, वही डिस्कशन, वही कन्वर्सेशन होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ लोग आते हैं शायद 10 मिनट्स के लिए, आप कहाँ पर गए हैं, कोई दोस्त के साथ, दूसरा दोस्त मिल गया, तो जो इंटरेक्शन होते हैं 10 मिनट का होगा, बट आपको वो एग्जैक्टली आपकी कोर पॉइंट जो होती है उसमें आपको वो हाईलाइट करेंगे। डू नो दिस थिंग हैपेंस लाइक दैट। एंड आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलता है इधर। और क्या हो सकता है, वो आपका जो अंदर का जो क्वालिटीज़ जो होती है ना, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप बात और कन्वर्सेशन आपका हो जाता है, आप जब रूम आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, तो क्या होता है ना, आप दोबारा सोचते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे। मतलब कोई बोल देता है कि शायद आप डीजे पार्टी है, किसी की मतलब बर्थडे है, किसी की मैरिज पार्टी है, तो आप वहाँ पर जाते हैं, जस्ट डांस किए हैं 10 मिनट के लिए, शायद कोई आपको मार्क किया है और वो आकर आपको प्रेज़ करते हैं, बताते हैं कि आप बहुत डांस करते हैं अच्छे। आप क्या मतलब कोई प्रोफेशनल डांसर है? तो आप मना करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही नॉर्मल। तो वो जस्ट वो एक वर्ड बोल देते हैं कि आप क्या प्रोफेशनल डांसर है। जब आप रूम में आते हैं उसके बारे में आप सोचते हैं कि सच में क्या मैं अच्छे डांस करती हूँ। तो आपके मन में वो एक इंटरेस्ट जो होती है वो शुरू हो जाती है आपके मन में कि मैं शायद प्रोफेशनल डांस का कोई कोचिंग ले लिया, कि मैं कोई क्लास ज्वाइन कर ली तो कैसे होगा, कि यूट्यूब में मैंने सीख लिया तो कैसे होगा। ये मैं एग्जांपल तरफ से मतलब शेयर करें कि ऐसे होता है। सेकंड, शायद आपको कुछ पता नहीं है बट इन फ्यूचर बहुत हेल्प करने वाला है। मेरे केस में मैं बताती हूँ कि जैसे कि मुझे मैं सुनी तो थी एज ए लाइक स्टूडेंट, ऑब्वियसली आप सुनते हैं म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, आपका बिटकॉइंस हो गया, ये सारा चीज़ आपको पता होता है, बट आप कभी अकाउंट आपका ओपन नहीं हुआ है, आपने कभी प्रैक्टिकल यूज उसके ऊपर नहीं किया, सिर्फ थियोरेटिकल सुने हैं, पढ़े हैं, गूगल किए हैं, राइट। बट कुछ लोग आते हैं आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट बता देते हैं, तो इसमें ये चीज़ में माइनस होते हैं, इसमें नेगेटिव होते हैं, इसमें प्लस होते हैं, इसमें बेनिफिट होता है, और ऐसे करने में ये होता है। और एग्जैक्टली मैंने बिटकॉइन में ज़ीरो थी, मैंने अपने अकाउंट खोला, मैंने उसमें बिटकॉइन ख़रीदा भी, बट बाद में मैंने यूज़ करूँ नहीं करूँ बात की बात है, बट आपको सिखाते हैं और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है, बहुत ही सोच समझ करके स्टेप लेना पड़ता है। मानती हूँ सोच समझ कर रिस्क उठाना पड़ता है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में, बट वो कोई भी इंसान वो कर सकता है। तो आपके लिए एक ओपन पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ये सारा जो चीज़ आपके अंदर है, एक डर है कि मैं कर नहीं पाऊँगी, शायद होगा कि नहीं होगा मुझसे, ये जो कार्मिक लोग आते हैं आपको सिखा देते हैं, तो वहाँ पर आप लर्न करते हैं, तो आप बहुत सारा नया चीज़ सीखते हैं जो आपको कभी पता भी नहीं था कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है। ये हो गया। एंड थर्ड में जैसे मैंने बताया कि ट्रिगर करते हैं, कुछ कुछ टैलेंट आपको आपके बारे में बताते हैं, और उसके बाद आपकी इंटरेस्ट उस टैलेंट के ऊपर जाता है, एंड देन आप एक्सप्लोर करते हैं, आप सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड देन आप उसके ऊपर काम भी करते हैं। ऐसे नहीं कि वो बोल देते हैं आप छोड़ देते हैं, और जब तक आप काम नहीं करते हैं वो पैटर्न रिपीट होता है।
आगे मैं एक सीरीज़ बताऊंगी जहाँ पर कार्मिक पैटर्न को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कार्मिक पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पर अटक जाएंगे, स्टक फील करेंगे और आगे का जो जर्नी होती है वो प्रोग्रेस नहीं करता है। तो कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वहाँ पर कैसे फ्री विल यूज होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट सीरीज़ में बताई थी कि हमारा जो फ्री विल चॉइस जो होती है ट्विन फ्लेम के लिए एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। एंड ये होगा पहला पॉइंट जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो कार्मिक लोग मिलते हैं आपको इतना ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली मैं क्या ऐसी हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू में बताने के लिए कोशिश करूँगी, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं जब चाइना ट्रिप गई थी, मतलब मैं चाइना जब विज़िट की थी, तो मेरी जब क्लासेस ख़त्म हो जाती थी तो मैंने घूमने के लिए निकल जाती थी। आपको पता होगा चाइना में इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है और हर जगह में चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, तो बहुत दिक्कत होती है आम इंसान के लिए, क्योंकि वहाँ पर गूगल भी यूज़ नहीं होती है, यूट्यूब भी यूज़ नहीं होते हैं और आपको नॉर्मल मतलब वाईफाई मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब तक आपके पास VPN नहीं होता है। बट मैंने इंडिया से ख़रीद कर पहले ली थी, क्योंकि मुझे गूगल मैप कंपलसरी मेरे हाथ में होना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी ट्रैवल करने में। तो इसलिए मेरे पास डाटा पैक था, तो उसको मैं ट्रांसलेट करके लोग के साथ इंटरेक्ट करती थी। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो चाइना जितना दिन मैंने रुकी थी वहाँ पर चाइनीज़ लोग जो थे बहुत ही मुझे हेल्प किए थे। उन लोग समझ नहीं पा रहे थे बट इशारों में, और मैंने जो गूगल ट्रांसलेट कर रही थी उसी मतलब ट्रांसलेट थ्रू में उन लोग काफ़ी मुझे हेल्प किए थे। मुझे ऐसे कुछ लोग मिले जो मुझे मतलब मेरे बारे में काफ़ी रिफ्लेक्शन मुझे हो गई थी उस टाइम। जैसे कि बहुत मतलब चाइनीज़ लोग मेरे से फ़ोटो सेल्फीज़ खींचने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, तो सबको मैंने बोलती थी कि आप लोग मेरे साथ क्यों खींचना चाहते हैं, कि मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ। देन एक बंदा ने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन शेयर किया था कि मैं भी आपका मतलब आप आपकी कंट्री में ब्यूटीफुल नहीं लगते होंगे, बट हमारी कंट्री में आप दिखने में सबसे अलग है। हम लोग का जो चाइनीज़ फेस है एक है, बट आपकी फेस बहुत ही अलग है, तो हमारे लिए आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर मैं सरप्राइज हो गई थी ये मतलब डायलॉग सुनने के बाद। मतलब मेरे अंदर वो इंट्रोस्पेक्ट हुआ था कि सेल्फ़ लव कितना ज़रूरी है, खुद को एक्नॉलेज करना कितना ज़रूरी है। जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो दूसरा क्या एक्सेप्ट करेगा। तो उस टाइम सिर्फ 5 मिनट का था सेल्फ़ी खींचना, और वो सेल्फ़ी खींच कर ले गया और मुझे इतना ब्यूटीफुल लाइन बोल कर गया जो मेरी बारे में थी। तो ट्रिगर मतलब कभी भी किसी वक्त 1 मिनट के अंदर भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक्नॉलेज करते हैं, कैसे उसको एहसास करते हैं कि यस दिस इज़ माई पॉइंट, दिस इज़ माई वीकनेस, दिस इज़ माई ट्रॉमा, दिस इज़ माई वुंड्स आई हैव टू ओवरकम, राइट। एंड ये तो एक एग्जांपल था कि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है कार्मिक में। तो आप कभी भी नेगेटिव मत हो जाए कि कार्मिक है, दे ऑल आर नार्सिसिस्ट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यूट्यूब में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन आपको लोग शेयर करते हैं, जब उन लोग खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, बट काफ़ी चीज़ उन लोग पढ़ लेते हैं। जब थ्योरी पढ़ के कोई डायलॉग देता है तो लगता है कि एग्जैक्टली शायद वो इंसान खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन लोग को जीरो एक्सपीरियंस होती है, बट दे हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको कभी भी कहीं भी मिल सकता है इंटरनेट थ्रू में, राइट। तो उन लोग अच्छे से बोल देते हैं कि ऐसे होता है साइंस सिंबल, बट जो रियलिटी होती है उन लोग पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग है, जब आप आपके इनर वर्क करते हैं, आप लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में जब आप एसेंड करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन बंदा जो बता रहे वो कितना ऑथेंटिक है, कितना ट्रूथ के ऊपर वैसा है। तो ये हो गया पहला जो पॉइंट मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, कार्मिक पैटर्न कैसे हमारे लाइफ में आते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर इंसान के बारे में बताई। और दूसरा चीज़ जो पॉइंट है मैं आगे में
बताऊंगी। जैसे कि हमारा जो कार्मिक पैटर्न्स होता है, पैटर्न्स इट कैन बी पीपल, इट कैन बी योर हैबिट, इट कैन बी योर बिलीफ सिस्टम, राइट, एनीथिंग। एंड देन मैंने बताई थी कि सेकेंड में कैसे ऑल ऑफ सडन आपकी स्कूल फ्रेंड आकर के आपसे फ़ोन करेंगे, आपको सारा प्रॉब्लम उन लोग शेयर करेंगे। वो तो उन लोग का लाइफ में हो रहे हैं, बट ये सारा प्रॉब्लम को आपको डिकोड करना होता है। मेरी एक दोस्त थी, 10th तक मैंने जहाँ पर गांव में पढ़ाई की थी वहाँ पर 10th तक मैंने मतलब वहाँ पर थी। उसके बाद मेरी कॉलेज में चली गई तो उन लोग का करियर अलग हो गया, तो उन लोग के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं थी। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स लाइक जब भी मुझे उन लोगों ने कॉल किया किसी कोई दूसरी दोस्त से कॉन्टैक्ट नंबर ले करके, मैं सरप्राइज़ थी कि कौन है भाई, मतलब एग्जैक्ट मुझे भी याद भी नहीं आती थी। बट वो बात करने के बाद दूसरी दोस्त लोग ऐसे एक चैन हो गया, मतलब एक साथ में 5-6 लोग मिल गए और ग्रुप में बात करने लगे। मैं सरप्राइज़ थी क्या हो रहा है, 2 महीना तक ऐसे हुआ। और मिनिमम 1 घंटा 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, पहले तो 5-10 मिनट तुम्हारे बारे में पूछेंगे और रेस्ट ऑफ द जो 30-40 मिनट्स होती हैं उन लोगों के बारे में कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, पता है मेरी ऐसे होने के बाद ये हो गया। और एक दोस्त ने मुझे बोली कि उस टाइम वो शादी करने वाली थी, तो बोले कि मेरी जो फियांसी है, मैं आपके बारे में हर वक्त मतलब शेयर करती हूँ कि मेरी एक दोस्त है, बहुत ही पढ़ाई करती है और सबको मोटिवेट करती है। तो काफ़ी खुश हो जाता है कि ऐसे दोस्त होना चाहिए। तो वो यहाँ पर क्या बताने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आप उस टाइम क्या होता है ना, जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होगा ना, उससे पहले आपका एनर्जी होती है ना डाउन होना शुरू हो जाती है। आपको पता नहीं चलता है इंडायरेक्टली, पर बाद में पता चलता है। वो कैसे होता है, आगे की सारा पॉइंट धीरे धीरे इसके साथ कनेक्शन है। तब तक आप प्लीज़ ये सारा वीडियो एंड तक सुनिए। तो क्या होता है ना, तो आपको वो लड़की जो आपकी दोस्त है वो इंडिकेट करे कि आपको हर वक्त सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, आपको खुद मोटिवेट होना चाहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए। इसका ये इंडिकेशन है, राइट। तो ऐसे आपके ओल्ड फ्रेंड्स आते हैं, उन लोगों का स्टोरी बताते हैं, उस स्टोरी से आपको डिकोड करना है एग्जैक्टली वो मेरे लिए क्या मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थर्ड में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी होती है आपको कार्मिक पैटर्न बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। जब तक नहीं करेंगे ये पैटर्न 1 साल से 2 साल 3 साल 4 साल तक भी जा सकता है, तब तक आप रियल ट्विन फ्लेम से मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मिनिमम मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले तो हर पैटर्न को समझिए कि ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ में क्यों ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो समझ में नहीं आएगा, मानती हूँ 1-2 साल समझ में नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। और तब तक क्या होता है ना, आपको पता नहीं चलता ट्विन फ्लेम कंसेप्ट बारे में, तब तक आप इग्नोरेंस में रहते हैं क्योंकि आपका कार्मिक शुरू हो जाता है। जब तक कार्मिक मीट पॉइंट में आ जाते हैं दैन धीरे धीरे दूसरी नया चीज़ शुरू होती है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नया चीज़ आप जब सीखते हैं कार्मिक से, तो आपको पता नहीं चलता है। तो नया चीज़ जब सीखते हैं आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप न्यू डायरेक्शन में हो जाता है। उस दौरान क्या होता है, जब आप कार्मिक के पैटर्न में रहते हैं तो उस टाइम आप जो आप लोग का जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, जो आपकी पहचान रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली होती है, आप थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उन लोग से, क्योंकि आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। तो आपकी जो क्लोज लोग जिसके साथ करेंटली आप लोग का टच है, रिलेशनशिप है, आप थोड़ा सा उन लोग से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बट जो लोग डिस्टेंट में हैं उन लोग से आप क्लोजनेस फील करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन लोग आपको कुछ नया सिखाते हैं और आप सीखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट होते हैं। और सेकंड बात है, वो नया होता है तो नया एक एक्सपीरियंस आप एक्सप्लोर करने में काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं। और ये चीज़ ऑल ऑफ सडन होता है लाइफ में, आपको पता नहीं चलता है कि अजनबी लोग आकर के आपको सिखाता है। और यहाँ पर कोई एज गैप नहीं होती है। 10 साल उम्र में लड़का लड़की आपको आकर सिखा देंगे, 10 साल उम्र बड़े लोग भी आपको सिखा कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप एज गैप कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, राइट। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो थर्ड चीज़ है आपकी सिंक्रोनिसिटी जो नंबरिंग हो गया, कोई पैटर्न हो जाती है, राइट, ये शुरू हो जाती है। ये कब शुरू होती है, मिनिमम 1-1.5 साल के बाद शुरू होगा सिंक्रोनिसिटी। जब आप मतलब
40-50% आपके जो ट्रिगर को हील कर लेते हैं, देन सिंक्रोनिसिटी होती है। लोग मोस्टली बोलते हैं जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम मिलेंगे तब सिंक्रोनिसिटी होती है। ऐसे कुछ नहीं होता है। सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत हेल्प करता है। डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप वो पैटर्न में मत रुक जाए। तो सिंक्रोनिसिटी जब होती है वहाँ पर जो नंबर होती है, काइंडली उस नंबर आप ट्विन फ्लेम हिसाब से मत डिकोड कीजिए कि स्पिरिचुअल, आप उसको नॉर्मल जो बाइबल के हिसाब से जो नंबर का मीनिंग होती है उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। बट वहाँ पर अप्लाई आप करेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आपकी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहे देन यू जस्ट स्किप दैट नंबर। अदरवाइज आपको कोई कंटिन्यूसली एक नंबर बार बार दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपकी सिचुएशन के ऊपर आप अप्लाई करके उसको आप प्रिपेयर हो सकते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ करना है कि नहीं करना है, काम शायद नहीं हो रहे, करियर में कुछ प्रॉब्लम है, वो इंडिकेशन देता है। यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी मतलब एक काइंड ऑफ इंडिकेशन कि तुम अलर्ट हो जाओ, आगे कुछ होने वाला है, उससे पहले प्रिपरेशन वो करते हैं, बार बार करेंगे। आपको मिनिमम 1 साल तक ऐसे ही सिंक्रोनिसिटी चलता है जब तक आप रियल ट्विन फ्लेम नहीं मिलते, उससे पहले काफ़ी सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या होता है ना, काफ़ी शिफ्टिंग होती है। तो आप जैसे मैंने बताया कि आपके क्लोज लोग से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एंड डिस्टेंस लोग से आप क्लोजनेस फील करते हैं। देन 4th स्टेप में क्या होता है, आपका कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट होते हैं वहाँ पर ट्रांजिशन चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा शायद। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी एक बार आप जा कर के ऑनलाइन में आपकी बर्थ चार्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ फ्री में मिलता है। तो आप जाकर देख सकते हैं आपकी कोई दशा की महादशा शुरू हो जाएगा। मेरी तो उस मतलब महादशा राहु का अभी भी चल रही है, और राहु शनि एंड उसके बाद बहुत सारा दशा शुरू हो गई, बट मेनली मेरी राहु महादशा चल रही है। तो इतना कुछ हुआ था मेरी लाइफ में जो मतलब मैं कभी सोच नहीं पा रही थी कि क्या हो रही थी। क्योंकि ये जो जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो गया कि कोई स्पिरिचुअलिटी की कुंडलिनी जर्नी होती है, उसमें प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी चेंजेस होते हैं। और मोस्टली राहु महादशा मोस्ट ऑफ द लोग के साथ होता है, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं, वो आपको पहले इल्यूजन में डालेंगे। राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन, हेलुसिनेशन, राइट। वो पहले आपको इल्यूजन में डालेंगे और टेस्ट करेंगे कि आप इल्यूजन जो है फॉल्सूड हुआ है, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप जब रियलिटी से रूबरू होंगे उससे पहले आपको हेलुसिनेशन इल्यूजन के अंदर जाना ही पड़ता है, क्योंकि आप लाइट देखने से पहले डार्कनेस का जो एक्सपीरियंस होती है वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप लाइट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 2 हिस्सा होते हैं, राइट। हम फॉल्सहुड रियलिटी में रहते हैं, इसलिए जब सच्चाई हमारे साथ रूबरू होती है हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं, बहुत सारा बीमारी हमको हो जाता है जिसको सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत सारा सिंड्रोम हो जाते हैं, मैडनेस, क्रेजी हो जाते हैं लोग, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते हैं उस दुनिया को छोड़कर सच्चाई की दुनिया में एंट्री होने के लिए, राइट। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट का ट्रांजिशन कंपल्सरी आपके लाइफ में एंट्री होता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप एक बार आपकी कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजर है, आप जाकर के आपकी कुंडली चेक कर सकते हैं। देन जब ये सारे चीज़ शुरू हो जाता है, ये हो गया 3rd पॉइंट कि एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। कोई महादशा आपका बर्थ चार्ट में कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि वो आपको बहुत हद तक नीचे गिराने के लिए कोशिश कराएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ आपको टेस्ट कराते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए माइंडली मतलब मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इटसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल जर्नी, राइट। तो वो आपको बहुत हद तक टेस्ट कराएंगे। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते ना तब तक वो आपका कार्मिक पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जानना चाहिए, आप पेशेंटली आपके बारे में थोड़ा सा ध्यान जब करेंगे, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सारा चीज़ मैं करती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करती थी, शाम को मेरी जिम होती थी। मैं वेजिटेरियन तो बचपन से थी, बट खाने में बहुत ही मैं डाइट फॉलो करती थी। लाइक आई एम वेरी सिंपल पर्सन, बट इतना सारा चीज़ मेरे साथ हो गया जो मुझे समझ में नहीं आई। और इतना मेरे रिसर्च करने के बाद भी जैसे लगा कि मेरी सारा रिसर्च काम बेकार हो गई है। तो
आपको इतना हद तक उन लोग नीचे गिराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके राहु माता से चलता है, आपको आपकी जो डिसीज़न होते हैं इतना कंफ्यूज कि मुझे करना है कि नहीं करना है, जाना है कि नहीं जाना है, ये इसकी नो, आप इसके बीच में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि ये सारा इंडिकेशन राहु महादशा का होता है। आपकी बर्थ चार्ट में कौन सी महादशा चल रहा है, उस हिसाब से आप उसको अप्लाई करेंगे, राइट। ये हो गया फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या हो गया, जब आपकी जो पैटर्न होती है जिसमें आप इंटरेस्ट होते हैं, जितना बॉडी एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज होता है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, कोई भी साधना क्रियाज हो गया, प्रेयर हो गया, कोई पूजा करना हो गया, फूड और आपके एनवायरनमेंट, इतना जो अच्छी चीज़ होती है आप उसको छोड़कर टॉक्सिक चीज़ में एंट्री होते हैं। जो कार्मिक लोग आपको मिलते हैं, आप तो उन लोग तो ट्रिगर करते हैं, बट उन लोग के साथ आपके अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। और उन लोग ना एग्जैक्टली आपकी एनर्जी खींचने के लिए आते हैं, कुछ पल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा कार्मिक कितना ड्यूरेशन के लिए आपके लाइफ में रुकेंगे नहीं रुकेंगे। जितना समय रुकेंगे वो आप किसी का एनर्जी लेंगे। और आप ना उन लोग से बातचीत करने के बाद और इंटरेक्ट करने के बाद खुद ही फील करेंगे कि मैं इतना ड्रेन क्यों हो जा रही हूँ। मतलब बहुत ही बॉडी पेन होगा, सर दर्द होगा, और उन लोग ऑल ऑफ सडन आएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं जब मतलब हॉस्टल में थी, अभी तो फ़िलहाल घर में हूँ, तो ऑल ऑफ सडन जो लोग बातचीत नहीं करते उन लोग रूम आ जाएंगे और अननेसेसरी टॉपिक लेकर बैठ जाएंगे, इसके बारे में उसके बारे में गसिप करेंगे। आधा घंटा 1 घंटा चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और उन लोग बात करेंगे, उन लोग शेयर करेंगे और उन लोग का मन हल्का हो जाएगा, बट आप ना स्ट्रेस हो जाएंगे। उसके बाद आप सो जाएंगे, इतना ड्रेन हो जाती है आपकी एनर्जी। ये इसकी एक वजह है। 6 वजह मैं बता रही हूँ। 5th वजह हो गया कि आपकी एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है और आपको उस टाइम पता नहीं चलता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और 6 है कि आपको सारा बीमारी अटैक होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे आपकी चक्रा जो होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि जब तक चक्रास ब्लॉक नहीं होगा आप आगे की जो स्पिरिचुअल पाथ है आप एंट्री नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा उसका साइन है, सिम्टम्स होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने से पहले आपकी धीरे धीरे जो 7 चक्रास है वो डिपेंड करेगा कौन सा चक्रा पहले हो रहा है। क्योंकि चक्रा ब्लॉकिंग में से कोई सीक्वेंस नहीं होती कि मुझे रूट चक्रा से जाकर के क्राउन चक्रा तक होना, ऐसा नहीं। आपका स्वादिष्टन चक्रा भी हो सकता है पहले, और आपकी थर्ड आई चक्रा हो सकता है। क्योंकि ये चक्रा जब तक ब्लॉक नहीं होती है तब तक आप क्या करते हैं ना, समझ लेते हैं स्टोरी। आपको नहीं समझने के लिए ये चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होती है, क्योंकि आप टॉक्सिक लोग से मिलते हैं, आपकी एनर्जी ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो ऑरा होता है धीरे धीरे वीकनेस में शुरू हो जाती है ट्रांसफॉर्म होना, राइट। तो ये चीज़ हमको बहुत ही देखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ मैंने जब यूट्यूब में सर्च की थी तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि यूट्यूब में मोस्टली कॉमन चीज़ बताएंगे। क्योंकि बहुत ही रेयर ट्विन फ्लेम जो एक्सपीरियंस करते हैं उन लोग एक्चुअली शेयर नहीं करते, तो इसी वजह से जो लोग ट्विन फ्लेम फेज में गुजरते हैं उन लोग के लिए दिक्कत हो जाती है। तो मुझे काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी फील हुआ कि मैं आप लोगों के साथ पहले प्री साइंस सिम्टम्स बताऊं, देन मैं आगे बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एग्जैक्टली होता है क्या है। तो अभी के लिए इतना, इस पार्ट 3 में बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है, तो मुझे लगा पहले मैं क्लियर करूँ धीरे धीरे स्टेप, देन आगे की चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्यों हमारा चक्रा ब्लॉक होते हैं वहाँ तक मैंने बताई आप लोग को। आगे की और भी पॉइंट मैं बताऊंगी। आई होप कि आज की जो वीडियो है आप लोग को समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने से पहले क्यों इतना सारे चीज़ हमारी लाइफ में हो जाता है जो हम लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए शायद ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही दिक्कत होता है। आई होप आज के मैसेज आप लोग अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।